ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीबॉडी। भगवद गीता पढ़ रहे हैं 6 चैप्टर और श्लोक 20, 21, 22 और 23। ये हमने श्लोक स्टार्ट किए थे कल, हमने संस्कृत इसकी पढ़ ली है। ट्रांसलेशन पढ़ के हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे फर्स्ट पैराग्राफ के परपट की, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम रीडिंग जो है ट्रांसलेशन की दोबारा से करेंगे और फिर इसको जहाँ पे हमने जो पॉइंट्स कल बेसिक पॉइंट्स कवर किए थे उसके अंडरस्टैंडिंग जो हमारी डेवलप हुई है उसके बेसिस पे हम समझेंगे ट्रांसलेशन और परपट। इज दैट ऑल राइट? कोई ऐसे हैं जो यहाँ पे कल नहीं थे और आज हैं? किसी का कल मिस हो गया हो? कोई है यहाँ पे ऐसा? यस प्रभु जी। अच्छा, आपका कल मिस हो गया था। ओके, अभी मिस हो गया था। पॉइंट्स हो सकते हैं आपको जो कल का वीडियो देखना पड़ेगा ज्यादा डिटेल करने के लिए, लेकिन आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। पता नहीं फिर वो नहीं आ रहा, वो इसको मैंने इधर उधर कितना लाया है। कैन म्यूट देयर माइक्स प्लीज? आप अपने सब माइक्स म्यूट कर लीजिए। जिसको भी रीड करना हो वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आपको पढ़ने की इच्छा। तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और मैं स्टार्ट करूंगा ट्रांसलेशन रीड करना। ठीक है। In the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. 1 second. Okay. तो समाधि के ऊपर चर्चा की थी कल हमने। तो कोई बता सकता है क्या डिस्कशन किया था हमने समाधि के बारे में? यहाँ पे लिखा है इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस और समाधि वंस माइंड इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मटेरियल मेंटल एक्टिविटीज बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा। तो हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी समाधि के बारे में कल, तो एक एक पॉइंट सब बता सकते हैं। तो रक्षिता माता जी स्टार्ट करेंगे। यस मैम, प्लीज गो अहेड। प्रभु जी, नताशा माता जी ने बताया था कि जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं और जो भगवान मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, उनके लिए समाधि की डेफिनेशन डिफरेंट है, और जो कृष्णा कॉन्शियस है उनके लिए समाधि की डेफिनेशन डिफरेंट है। जैसे जो नहीं प्रैक्टिस करते कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनके लिए समाधि है कि वो बिल्कुल स्टिल बैठे, कोई मूवमेंट ना हो और मटेरियल चीजों से वो अपना दिमाग जो है बिल्कुल हटा ले और मतलब वो ब्रह्म ज्योति को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो बॉडीली लेवल पे जो है वो क्रियाशील रहते हैं, लेकिन उनकी सोल जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय होती है, मतलब वो भगवान में लगी होती है। तो वो एक तरह से ट्रांस के लेवल पे सिचुएटेड होते हैं, तो दूसरे जो है वो बॉडीली लेवल पे बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो काफी अच्छे पॉइंट्स बताया आपने कि अलग अलग ट्रांसडेंटलिस्ट जो योगी हैं वो अलग अलग तरीके से बढ़ रहे हैं। कुछ व्यक्ति हृदय के अंदर परमात्मा के अंदर मेडिटेट करते हैं और कुछ जो हैं वो साक्षात भगवान की सेवा में और लीला में लगते हैं। और शुरू के स्टेजेस पे एक्चुअली क्रियाशील रहते हैं। इवन समाधि के स्टेज पे भी क्रियाशील रहा जा सकता है और रहते हैं, जैसे जो महान भक्त हैं, डिवोटीज है, वो क्रियाशील रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे कि समाधि एक्चुअली डेफिनेशन तो सेम ही है कि
कंप्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं वो स्पिरिचुअल रेल में, मगर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों के लिए डिफरेंट है, अलग अलग लोगों की। और इसके अंदर भी और ज्यादा वेरीगेटेडनेस। ओके, वेरी नाइस। और कोई शेयर करना चाहेगा कोई पॉइंट इसमें, इससे रिलेटेड, समाधि के बारे में? हाँ, रीमा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वामी प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल बताया था आपने कि वो बॉडीली तो एक्टिव थे मगर हमेशा समाधि में रहते थे, मतलब भगवान में हमेशा लीन रहते थे। एक्सीलेंट, वेरी नाइस पॉइंट। थैंक यू माता जी फॉर शेयर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? ओके, तो ये हो गया समाधि के बारे में। अब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन वो यही है, जहाँ ये जैसे बताया कि one's mind is completely restrained from material mental activities by the practice of yoga. योगा मीन्स भगवान के जुड़ने की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे भक्ति योगा हो, ज्ञान योगा हो, अष्टांग योगा हो, ये सारी योगा प्रैक्टिसेस में आप मटेरियल चीजों से अलग जा रहे हो, माइंड को एंगेज कर रहे हो, भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और यही तो ये सबकी समाधि की असली डेफिनेशन यही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, और ये सबके लिए लागू है, सेम ही है। This perfection is characterized by one's ability to see the self by pure mind and to relish and rejoice in the self. तो इस परफेक्शन में हो क्या रहा है, हम अपने आप को देखते हैं प्योर माइंड से। तो ये प्योर माइंड क्या है? तो बता सकता है क्या है प्योर माइंड? हमने माइंड के बारे में कुछ चर्चा की थी पहले भी। तो ये प्योर माइंड क्या है? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। एज इन कंट्रोल्ड माइंड, और जो हमेशा कृष्णा कॉन्शियस में ही रहे। वेरी गुड, कंट्रोल्ड माइंड जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे। ओके, और कौन बताएगा? नॉट अफेक्टेड बाय डुअलिटीज। नॉट अफेक्टेड बाय डुअलिटीज, वेरी गुड। और तो क्या होता है, वो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के चंगल में नहीं होता। अभी हम मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के कैप्चर में, क्योंकि हमने अपने माइंड को जो है ना वो अपने सेंसेस के सबऑर्डिनेट कर दिया। सेंसेस को जो करने पड़ता है माइंड उसी के लिए हेल्प करता है। सेंसेस कहती हैं चलो यार मैं और ज्यादा अनकंट्रोल हो जाती हूँ, माइंड कहता है हाँ बिल्कुल सही आइडिया, मैं भी करता हूँ यही। तो ये प्योर माइंड नहीं हुआ। प्योर माइंड मीन्स माइंड विच इज कंट्रोल्ड, माइंड विच विल बी अंडर इंटेलिजेंस, जो बुद्धि है, जो सही दिशा है उसमें जाने के लिए जो इंकरेज करता है माइंड को, वो है प्योर माइंड। जब वो इंटेलिजेंस के सबऑर्डिनेट चलता है माइंड, बुद्धि सही तरीके से उसको रखता है। One's ability to see the self by pure mind. तो प्योर माइंड से जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कि हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। नॉर्मली जब सेल्फ हमें लगता है तो हम तो लगता है कि हम एक लड़का हूं मैं, लड़की हूं मैं, इंडियन हूं, अमेरिकन हूं, या बिजनेसमैन हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, ये सब चीजें लगती हैं अपने बारे में। लेकिन प्योर माइंड से जब हम अपने आप को देखते हैं तब हमें पता लगता है अरे मैं तो पार्ट एंड पार्सल हूँ भगवान का, नित्येरा कृष्ण दास, दास हूँ, एक सर्वेंट। तो हम ह्यूमिलिटी आ जाती है, समझ में आ जाता है कि देखो जो भगवान है वही सब करता धरता है, और हम तो कोऑपरेटर्स हैं। भगवान के साथ अगर हम कोऑपरेट करके चलेंगे तो हम बहुत ज्यादा आनंद और ब्लिस में रहेंगे, फिर हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी मटेरियल चीजों से। मटेरियल चीजें हमारे लिए हमारे हिसाब से चले या हमारे हिसाब से ना चले, दोनों स्थिति में हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हाथ से बाहर है लेकिन भगवान के हाथ में, और भगवान हमारे हितैषी हैं,
वो सुहृद है हमारे, वो हमारे वेल विशर है। तो उस कॉन्शियसनेस में प्रहलाद महाराज जो थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कुछ भी करता रहे। तो ये बड़ी एडवांस क्वेश्चन। तो प्योर माइंड जब होता है हमारा तब हम ये देख सकते हैं। और इस कॉन्शियसनेस में रहने में एक्चुअली बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, हम रेलिश कर सकते हैं, रिजॉइस कर सकते हैं। फिर आगे बोलोगे, इन दैट जॉयस स्टेट वन इज सिचुएटेड इन बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस रियलाइज थ्रू ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। ऐसी खुशी की घड़ी में एक व्यक्ति जो है वो बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस में रहता है। ठीक है ना, कि जो उसको खुशी मिल रही है वो मटेरियल चीजों से नहीं मिल रही, जो उसको खुशी मिल रही है वो टोटली स्पिरिचुअल है। और जो सेंसेस है हमारे बॉडीली सेंसेस, उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा। अब ये स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल सेंसेस की बात आ गई, जो सोल के हैं, जिससे हम स्पिरिचुअल रेल में भगवान की सेवा में लग के उसको रेलिश कर रहे हैं। वो हमारे लिए असली हैप्पीनेस, अनएंडिंग, अनडिस्टर्ब्ड, अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस होती है। Established thus, one never departs from the truth. और इस स्थिति में कभी वो डिपार्ट नहीं होता सच्चाई से। And upon gaining this, he thinks there is no greater gain. तो जैसे हम पहले भी एक बार डिस्कस कर रहे थे कि बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों में भी, और हम देखते हैं प्रैक्टिकली भी रियल लाइफ में। कई सारे व्यक्ति हैं जिनको ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिल जाती है, टेस्ट मिल जाता है, तो वो फिर मटेरियल हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाते। मटेरियल हैप्पीनेस जो होती है वो टेस्टलेस, फीकी पड़ जाती है, पेल पड़ जाती है उनके सामने, उनको अट्रैक्शन नहीं होता। जैसे एक बहुत महान सेंट, उनका नाम है यमुनाचार्य, सैकड़ों साल पहले आए, वो 1000 साल होने वाले हैं एक्चुअली। और वो एक राजा थे एक्चुअली पहले, यमुना, और बहुत राजपाट उनका फैला दिया था। लेकिन बचपन में वो एक्चुअली राजा के बेटे नहीं थे। वो बचपन में उनके ग्रैंडफादर से सुनते थे भगवान के बारे में, भगवत गीता बारे में, काफी नॉलेज आ गई थी उनको भक्ति की। लेकिन वो मिडिल लाइफ में वो डिस्ट्रैक्ट होके राजा बन गए और राजा की तरह जीवन जीने लगे। और राजा की तरह जीवन जीने में तो कई सारी आपको सुविधाएं मिलती हैं, ऑपुलेंसेस मिलती हैं, ऐशो आराम के साधन होते हैं। तो उसमें वो भगवत गीता वगैरह का अध्ययन करना भूल गए। और इससे क्या होगा, इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए मटेरियल चीज। लेकिन अपने जो उनके दादा थे, जो उनके ग्रैंडफादर थे, नाथ मुनि, उनका अरेंजमेंट था कि कैसे इनको दोबारा से भगवत गीता के ज्ञान से इंट्रोड्यूस कराया गया। और फिर जब बाद में सेकंड टाइम ये इंट्रोड्यूस हुए लेटर लाइफ में, तो फिर उन्होंने अपना राज्य पाठ सबको छोड़ा और रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट लेके वो खुद सन्यासी बने, बहुत बड़े आचार्य बने एक्चुअली। उनका नाम यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य बताते हैं कि जब मैं राजा के उसमें था तो मेरी बहुत ऐश आराम था, रानियां थी, इतना सब था। लेकिन अब मैं अगर कभी ऐसे विषय के बारे में सोचता हूँ जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो मुझे उस वक्त के लिए, कि एंजॉय करूं मैं ऑपोजिट सेक्स के साथ, और एंजॉय करूं अच्छी ये सब चीजें राजपाट की, ऐसी बात दिमाग में आते ही ना मेरे को एकदम, मेरा घिन कहते हैं ना, जैसे एकदम घिन आ जाती है और एकदम ऐसे थूकने का दिल करता है। इस स्पिट ऑन द थॉट, इस विचार पे भी थूकने का दिल करता है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को इतना आनंद मिल रहा है, यहाँ पे इतना आनंद मिल रहा है कि वो सब चीजें तो एकदम फीकी है इसके सामने। जैसे आप अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, और उसमें आप 56 भोग हैं आपके पास, आप एंजॉय कर रहे हो टोटली। और वहां सुअर भी है, जो रोड पे सुअर भी अपना कुछ खा रहा है। अब सुअर का खाना अगर आप देखते हो तो आपके मुंह में पानी नहीं आता, आपको घिन आती है, क्या हम अपना खा रहे हैं, ये है कि नहीं?
तो उसी तरीके से जो चीज हैप्पीनेस देती है एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को, जैसे यहाँ पे हम रमना चाह रहे हैं, वो मटीरियलिस्ट लोगों को देख के जलता नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि अरे इसके पास इतना पैसा दौलत इतनी आशो आराम है, मेरे पास भी होना चाहिए। नहीं, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है वो एक्चुअली देखता है, अपने फोकस उसका वही रहता है जो उसने करना है। हाँ, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, फैमिली ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो काम करना होता है वो करता है, पैसे अर्जित करने होते हैं वो करता है, लेकिन वो बाकी लोगों से एनवियस, जलता नहीं है, जेलस नहीं होता। वो देखता है मटीरियलिस्ट कुछ एंजॉय कर रहे हैं तो ऐसा नहीं उसको लगता कि अरे वो क्यों, मैं भी करूं। नहीं, वो बेचारा तरस खाता है, वो उन विचारों पे तरस खाता है कि इन व्यक्तियों को पता नहीं ये बुरे काम कर रहे हैं, कितना इससे हार्म होगा इनको। सोच रहे हैं कि मैं डिस्क में जा रहा हूँ, पब में जा रहा हूँ, ड्रिंक्स कर रहा हूँ, ड्रग्स ले रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये उचित नहीं है। कोई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ी बड़ी कंपनी का वो कर रहा है, तो वो देखते हैं कि ये बेचारे अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे तो बेचारे अपनी ह्यूमन लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। और अगर स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उनके पास जितना भी धन दौलत हो, जो भी हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये होती है स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस। वो उन चीजों में हैप्पीनेस नहीं ढूंढता, उसकी हैप्पीनेस जो है वो ट्रांसेंडेंटल है और वो बाउंडलेस हैप्पीनेस है, लिमिटेड नहीं है। जैसे हमारे को क्या होता है, एक गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पैसे, ये कुछ भी हमारे को अगर मिलता है तो उसकी एक लिमिट के बाद हम और नहीं, खाने को ही देख लो आप, एक लिमिट के बाद नहीं खा सकता। कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन को ले लो, अगर कोई कहे कि पूरा दिन करो वही चीज, तो आप एक टाइम के बाद कहोगे नहीं यार मैं नहीं, अब इसमें कोई रुचि नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो टेंडेंसी है बड़ी ट्रांजिएंट हैप्पीनेस दे सकती है, ये बाउंडेड है। लेकिन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस बाउंडलेस है, उसमें कोई एंड ही नहीं है, वो इंक्रीज होती रहती है, हर सेकंड में इंक्रीज होती रहती है, हर सेकंड में जो है और ज्यादा। आप देखो भगवत गीता अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, भागवतम अच्छे से पढ़ोगे, आप चैंटिंग अच्छे से करोगे और अच्छा प्रोसेस करोगे, आप जितनी बारी सेम श्लोका भी पढ़ोगे भगवत गीता का, आपको हर बारी और ज्यादा रस मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेक्चर भी आप दोबारा दोबारा सुनोगे, उससे और भी बेनिफिट होता जाएगा। तो ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के क्वालिटीज हैं, ठीक है ना, कि ये अनलिमिटेड है, अनबाउंड है, ट्रांसेंडेंटल है, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के चक्कर में नहीं आती। और इसको अप्रिशिएट करने के लिए हमें ट्रांसेंडेंटल सेंसेस चाहिए, शरीर की सेंसेस से नहीं होती है। और ये समाधि के बारे में बता रहे हैं, एस्टैब्लिश दस one never departs from truth and upon gaining he thinks that there is no greater gain। तो जो इस कॉन्शियसनेस में आ जाता है, जैसे मैं बता रहा था शास्त्रों में कई एग्जाम्पल ऐसे, एक एग्जाम्पल आता है नारद मुनि का। नारद मुनि अपने पिछले लाइफ में क्या थे, कोई बता सकता है? जो लोग भगवत गीता की कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं वो बताएं, जो भागवतम की कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं वो ना बताएं। जो सिर्फ भगवत गीता ये वाली हमारी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं वो कोई प्रयास करें बताने का कि क्या थे नारद मुनि पिछली लाइफ में। हमने थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन किया हुआ है इसमें भी। किसी को पता है नारद मुनि की प्रीवियस लाइफ? अच्छा, किस किस को नहीं पता है यहाँ पे कि नारद मुनि की भी प्रीवियस लाइफ थी? कुछ पहली बार सुना है? कौन इस कैटेगरी में? अच्छा, दोनों में कोई रेज हैंड्स नहीं हो रहे। हाउ मेनी ऑफ यू कैन हियर मी? नहीं पता प्रभु जी। यस प्रभु जी, सुन सकते हैं। मेरे को भी नहीं मालूम है तो। अच्छा, तो एटलीस्ट सुन तो पा रहे थे। ब्रह्मा जी के वो पुत्र थे शायद। हाँ, एक्चुअली क्या है, एक बार नारद मुनि अपने शिष्य से मिलते हैं। उनके कई सारे शिष्य हैं और एक शिष्य ऐसे हैं उनके जिन्होंने सारे वेदों की रचना की है, सारे के सारे वेदों को कंपोज किया है। वेदों की तो नॉलेज बहुत पहले से थी, लेकिन वेद व्यास ने उन सबको कंपोज करके टेक्स्ट में बना के और रिटन रूप में लोगों तक पहुंचाया। तो वेद व्यास जी जो हैं वो एक बारी बड़े उदास थे, तो उनके गुरु नारद मुनि आए उनके पास और वेद व्यास जो हैं वो बताने लगे कि क्या काफी मैं उदास हूं,
और मुझे लग रहा है कि कुछ मैंने गलती की है, कुछ ठीक से किया नहीं है, ऐसा भगवान के बारे में ठीक से बताया नहीं। तो नारद मुनि कथा सुनाने लगे। देखो एक क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज, कई बार लोगों को अपनी लाइफ से आप बताओ तो उसमें लोगों को ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हाँ भाई भागवतम में ये लिखा है या भगवत गीता में ये लिखा है, तो लोग सोचते हैं अरे यार 5,000 साल पहले की बात है ये, या पता नहीं कितने हजारों साल पहले की है। हम अभी 2021 में रह रहे हैं, आज की बात करो। लेकिन आप जब अपना पर्सनल बताते हो कि क्या क्या चीजें आपको हेल्प हुई या आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आप कोई स्टोरी इंसिडेंट शेयर करते हो, तो फिर लोगों की अटेंशन ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो ज्यादा सोचते हैं कि अच्छा हाँ देखो ऐसे ऐसे होता है, अच्छा। तो यहाँ पे नारद मुनि ने भी यही करा, उन्होंने शेयर किया पर्सनल एक्सपीरियंसेस। उन्होंने बताया कि कैसे पहले पिछले जन्म में वो एक दासी के पुत्र थे। उनकी जो माता थी वो एक मेड सर्वेंट थी, घरों में जा जाके काम करती थी, और वहां से थोड़ा उनको कुछ मिल जाता था और उससे सस्टेन करते थे अपने घर को। और फिर उन्होंने भी गाय रखी हुई थी और गाय की सेवा करती थी। और जब कोई मौका मिलता था महापुरुषों की सेवा करने के लिए, कोई भक्तों की सेवा करने के लिए, तो उसमें बहुत आगे रहते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्थिति ऐसी आई कि हिंदुस्तान में क्या होता है, इंडिया में जनरली आपने सुना होगा चतुर्मास से होता है। चतुर्मास मतलब 4 महीने जब रेन होती है, तो चतुर्मास से का जब टाइम होता है तो जनरली जो संत महात्मा है वो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते। नॉर्मली उनका क्या काम होता है, उनका होता है काम कि वो ट्रैवलिंग कर करके आम लोगों के जीवन में भगवान का ज्ञान दे सकें, भगवान की नॉलेज दे सकें, भगवत गीता और भागवतम अच्छे अच्छे बुक्स जो हैं उनको समझा सकें, और वो लोगों की लाइफ परफेक्ट हो सके। नॉर्मली ये होता है सन्यासियों का काम, बड़े महान भक्तों का काम, डिवोटीज का। तो कई बार इसी काम के वजह से वो लोग भिक्षा भी मांगते हैं। इसीलिए कहते थे ना अतिथि, अतिथि मीन्स, तिथि मीन्स होता है डेट, अतिथि मीन्स जिसकी मतलब जो घर में आ जाए बिना किसी डेट बताए, पता ना हो। वो एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको करता है अतिथि, वो रिप्रेजेंट करता है संतों को, सन्यासियों को, महान आत्माओं को। तो कहते हैं अतिथि देवो भव, इसका मतलब ये देवता, देव मतलब हायर पावर्स, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के समान। तुम्हारा आ गया वो पैकेट दो। Somebody is not on mute. तो अतिथि का मतलब है ऐसे व्यक्ति जिनकी जो बिना बुलाए बिना तिथि के आ जाएं। तो ये होते हैं सन्यासी, ये होते हैं भक्त, ये होते हैं वो लोग जो भगवान के नाम और भगवान की गुण लीला, भगवान की ग्रंथों को, इन सब का ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये लोगों के घर नॉक करते हैं और देते हैं ज्ञान। और ज्ञान देने के लिए वो क्या रूट लेते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं। अब जब भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, वो कोई देते हैं तो उनको उस अपॉर्चुनिटी को लेके वो उनको भगवान के बारे में बताते हैं। और जो लोग हैं उनको ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो नॉर्मली ये 8 महीने तक करना होता है। और फिर 4 महीने जब रेनी सीजन है तो आप बहुत ज्यादा ट्रेवल कर नहीं सकते रेंज में, तो उसमें क्या कहा जाता है कि आप एक जगह रहो भजन में, कुटीर में, और उसमें आप अच्छी साधना करो, अच्छे से ग्रंथ पढ़ो, अच्छे से स्ट्रांग हो जाओ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, अच्छे से जप करो। तो ये सॉलिडिफाई कर लो अपने को 4 महीने में, और फिर बाकी 8 महीने फिर से चले जाओ भ्रमण करने के लिए। तो ये कल्चर, ये सिस्टम है। तो इसमें एक बारी चतुर्मास्य में कुछ भक्त ऐसे थे जो नारद मुनि की माता के घर के पास ही आए, और वहां पे जो ये छोटा सा बालक था 5 साल का, नारद मुनि अपने पिछले जन्म की बात कर रहे हैं कि मैं 5 साल का बालक था। तो ये 5 साल का जो छोटा सा बालक था, ये जाता था सेवा करने के लिए उन भक्तों की। और उनकी जो माता थी वो उनके लिए अच्छा अच्छा प्रसादम बनाने की कोशिश करती थी और देती थी इसको, छोटे बच्चे को। तो ये लेके जाते थे, उनको दे के आते थे संत को, महात्माओं को, और उनकी सेवा करते थे। और जब उनकी सेवा करते थे वो पहले, तो फिर ये जो
भगवान के भक्त हैं, इन्होंने कुछ लिया प्रसाद और कुछ थोड़ा छोड़ दिया। अब जो छोड़ दिया इन्होंने प्रसाद, वो नारद मुनि ने इनसे पूछ के ग्रहण किया। नॉर्मली वैदिक कल्चर में क्या होता है, किसी की प्लेट से अगर आप खाओ तो उसको इतना उचित नहीं माना जाता, जूठा माना जाता। जूठा मीन्स जैसे कोई व्यक्ति है, उनका अगर आप जूठा खाओगे तो उनकी खराब क्वालिटीज आपके अंदर आ सकती। लेकिन वही अगर आप डिवोटी, जो कि बड़े एडवांस डिवोटी ऐसे जैसे ये भक्ति वेदांता है, अगर ऐसे किसी व्यक्ति का आप जूठा खाओ तो इनकी जो भक्ति है वो आपके अंदर आ सकती है। तो नॉर्मली वो अच्छा नहीं है ऑर्डिनरी डीलिंग्स में, मगर अगर वो किसी डिवोटी के मुख से आया तो वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब उनके अंदर बड़ी क्वालिटी सारी प्योर हैं, पवित्र हैं। जैसे भागवतम में शास्त्रों में बताया गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा अहो अभक्तस्य कुतो महद्गुना मनो। तो इसमें बताया गया कि जो सारे के सारे देवी देवता हैं, उनके जो सारे अच्छे गुण हैं, सारे सर्वे गुण, सारे अच्छे गुण वो किस में आ जाते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं ऐसे भक्तों में। तो भक्तों के अंदर बहुत पावरफुल पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं। तो जब ये 5 साल के बालक ने वो ग्रहण किया, उनकी सेवा की, उनसे सुना भगवान के बारे में, उनका जो रिकमेंडेशंस थे कि क्या क्या जप कैसे करना है, चैंटिंग कैसे करनी है, क्या है, वो सब जब इन्होंने फॉलो किया, तो उसके बाद छोटे से 5 साल के बालक 4 महीने के अंदर कंप्लीटली प्योर हो गए। और ये प्योर हो गए पूरी तरह से। और इनकी जो माता हैं, वो एक बार ही जब सारे भक्ति वेदांता चले गए, जो गेस्ट आए हुए थे उनके पास रहने के लिए, जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, वो जब चले गए 4 महीने के बाद, उसके बाद उनकी माता और ये बच्चे, बस ये 2 अकेले रह रहे थे। और एकदम जंगल सा वहां पे अरेंजमेंट था, बहुत ज्यादा सिटी लाइफ नहीं थी वहां, तो वहां ज्यादा कुछ था नहीं। और ये जा रही थी, उनकी माता एक दिन सुबह गाय से दूध निकालने, और तभी क्या है, सांप के काटने से सांप ने डंक मारा और उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु हो गई उनकी माता की, और ये 5 साल के बालक थे। लेकिन 5 साल के बालक थे, क्योंकि ये भक्ति में पूरी ट्रेंड हो चुके थे, अच्छे से उन्होंने सुना, उनके प्लेट में पड़े हुए जो उनके बचे हुए प्रसाद था उसको ग्रहण किया, उनकी सेवा की। इस सब प्रोसेस को फॉलो करने से ये ऑलरेडी प्योरीफाई हो गए। अब जब ये पूरी तरह से प्योरीफाई हो गए तो इन्होंने वही प्रोसेस किया फॉलो। और जब उन्होंने वही प्रोसेस फॉलो किया जो उनको भक्ति वेदांता ने बताया था, तो उस फॉलो करने से, प्रोसेस फॉलो करने से इनको भगवान का एक्सपीरियंस होने लग गया। भगवान को एक्सपीरियंस करने लगे ये छोटा सा 5 साल का बालक। और जब वो भगवान को एक्सपीरियंस करने लगे, तो उसके बाद उनको लगा ये एक्सपीरियंस मुझे कभी छोड़ना नहीं है, बस मुझे पकड़ के रखना है। लेकिन तभी क्या हुआ है, वो एक्सपीरियंस खत्म हो गया, थोड़ी देर के लिए आया और फिर खत्म। अब वो फिर से वही प्रैक्टिस कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि फिर से मुझे भगवान का एक्सपीरियंस हो, लेकिन अब हो नहीं रहा एक्सपीरियंस। फिर भगवान ने बाद में उनको रिवील किया, बताया कि आपको अब मेरे दर्शन नहीं होंगे इस लाइफ में, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ वो दोबारा नहीं होगा। अब आप जो प्रोसेस है वो फॉलो करो। आप अपना जब शरीर छोड़ोगे ये शरीर, तो अगले शरीर में आप मेरे प्योर डिवोटी बनोगे, नारद मुनि, और आप मेरी सेवा में लगोगे। तभी आप देखो नारद मुनि जो है हमेशा भगवान की सेवा के लिए भगवान का गुणगान करते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा ड्रामा वगैरह में दिखाते हैं, वो नारद मुनि बोल रहे हैं नारायण नारायण, तो ये सिर्फ 2 बार ही नहीं बोलते, वो भगवान का नाम कॉन्स्टेंटली लेते जा रहे हैं। कहीं पे भी नारद मुनि कुछ भी बोल रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए इतने बड़े बड़े महान महान जो भक्त हैं वो सब नारद मुनि के शिष्य हैं। प्रहलाद महाराज नारद मुनि के शिष्य हैं, वाल्मीकि नारद मुनि के शिष्य हैं। यहाँ पे हमने देखा कि
वेद व्यास नारद मुनि के शिष्य हैं। तो नारद मुनि के बहुत सारे शिष्य हैं, क्योंकि भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं, इसलिए वो ट्रांसजेंडल, वो इस लेवल पे। लेकिन जब वो ट्रांसजेंडल एक्सपीरियंस पिछले जन्म में उनको हो रहा था, तो वो उस एक्सपीरियंस के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे। सारी चीजें पेल फीकी पड़ गई। जैसे 56 भोग आप खा रहे हो, तो सुअर को कुछ मल खाते हुए देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार मेरे को वो नहीं मिल रहा मल, ऐसा नहीं होता। आप तरस खाओगे कि बेचारे देखो जानवर भी कैसे पड़े हुए हैं, लेकिन आप उनसे जेलस नहीं होगे। उसी तरह से कोई बिलियनियर या कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति, वो कोई अलग अलग तरीके की सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है, तो उससे जो लर्नेड व्यक्ति है, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वो कभी जेलस नहीं होते इनसे। उनके लिए यही है कि जैसे सुअर मल खा रहा है और वो 56 भोग खा रहे हैं, उसी तरह से ये जो भगवान के एडवांस डिवोटीज हैं, वो भगवान की सेवा में रिलिश होकर इतना उनको ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस मिल रही है, वो देख रहे हैं कि ये लोग इस मटेरियल हैप्पीनेस के पीछे चल रहे हैं, तो उनको एक तरीके से ये कंपैशन, तरस आता है कि ये भी बेचारे, इनको भी कुछ भगवान की जो सेवा में इतना अनगिनत ब्लिस और हैप्पीनेस और प्रेम है, वो उनको भी थोड़ा मिले, नहीं तो वो तड़फते रहेंगे ऐसे एक जन्म से दूसरे जन्म। तो यहाँ पे यही दिखाया है, एस्टैब्लिश दस वन नेवर डिपार्ट्स फ्रॉम ट्रूथ, अपॉन गेनिंग ही थिंक्स नो बेटर गेन। तो ऐसा एक्सपीरियंस होने के बाद उनको पता लग जाता है कि इससे अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और ऐसे पाथ में आने के बाद वो कभी इसको छोड़ते नहीं है। Being situated in such a position, one is never shaken। और ऐसी स्थिति में आने के बाद कभी शेक, कभी निष्ठा, पूरी तरह से निष्ठा, एकदम फर्म हो जाते हैं वो, और उनको आसक्ति, अटैच हो जाते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जाते हैं टॉप मोस्ट स्टेज में, और बुरी से बुरी स्थिति आए फिर भी वो डगमगाते नहीं है अपने कार्य से, भगवान की सेवा में स्थिर रहते हैं। This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact। और इसकी वजह से उनको कोई मटीरियल मिजरी हो नहीं सकती, क्योंकि अब वो मटीरियल से अटैच ही नहीं है, वो स्पिरिचुअल में। जैसे अगर मान लो आप गाड़ी में हो और बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन आपके ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरेगी, क्यों? क्योंकि अब आप कवर्ड हो गाड़ी में, डिटैच्ड हो, डिस्कनेक्टेड हो। उसी तरह से ये व्यक्ति जो है, ये मिजरीज में नहीं आते, ये फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज, जो मटेरियल, क्योंकि ये मटेरियल कांटेक्ट में है ही नहीं। अब वो लग रहे हैं मटेरियल कांटेक्ट में, बट एक्चुअली उनका कांटेक्ट स्पिरिचुअल हो गया। स्पिरिचुअल कांटेक्ट होने के बाद आप मटेरियल कांटेक्ट से एकदम आइसोलेटेड हो जाते हैं, आपकी कवरिंग बन जाती है। यू आर इन दिस वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बाइबल में जीसस क्राइस्ट भी ऐसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन अभी तक हमने डिस्कस किया है, अभी तक हम पर्पट पे गए नहीं है। समझ पाऊंगी। सबको क्लियर हो रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो अभी आप बता सकते हैं, नहीं तो हम पर्पट पे जाएंगे। चलें पर्पट में? यस, नो? हाँ जी Yes. प्रभु जी। ओके ग्रेट, तो पर्पट चलते हैं। कौन पढ़ेगा पर्पट आज? पहला पैराग्राफ, थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन करके पढ़ेंगे अब। Hare Krishna, I can read first paragraph. आप पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ, पहली 3 लाइनों के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी। By purport, by practice of yoga, one becomes gradually detached from material concepts. This is the primary characteristic of the yoga principle. And after this, one becomes situated in trance or samadhi, which means that the yogi realizes the supersoul through transcendental mind and intelligence, without any of the misgivings or misgivings of identifying the self with the super self. Yoga practice is more or less based on the principles of the Patanjali system. ओके, तो यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं। पहले तो अलग अलग तरीके मैंने बताया, योगा सिस्टम है, आइडिया सेम है कि योगा लैडर है, एक्चुअली ग्रेजुअल प्रोसेस है, और भगवान से कनेक्ट होना है योगा का मतलब। और धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली डिटैच होना होता है मटेरियल चीजों से, और अटैच होना हो सकता है स्पिरिचुअल चीजों से। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है योगा, ठीक है। और समाधि जो है वो हाईएस्ट लेवल है।
और समाधि में व्यक्ति जो है वो रियलाइज कर पाता है, एक्सपीरियंस कर सकता है परमात्मा को, सुपर सोल को, कृष्णा को, ठीक है। और उसके लिए वो ट्रांसेंडेंटल माइंड और इंटेलिजेंस के माध्यम से जाता है, मटेरियल माइंड और इंटेलिजेंस नहीं जो हमारा है, ट्रांसेंडेंटल होना चाहिए। और इसकी वजह से क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट भी नहीं रहता, जो कि कई कई लोगों को गलत ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन ऐसी फॉल्स धारणा से भी वो बच जाता है। अदरवाइज कई लोग तो यही सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। ऐसे कई कई स्कूल्स हैं योगा या हिंदुइज्म में, वो एक्चुअली पूर्ण तरीके से सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स वो सही नहीं है, वो मिसअंडरस्टैंड की गई है। कभी भी भगवान और जीव एक नहीं होता, उनमें फर्क है। भगवान जो है उनके साथ कनेक्ट होने का मतलब यह है कि भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप समझना और उनके साथ स्पिरिचुअल रेल्म में रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना, भगवान की सेवा में लगना। और इससे जो हमारी स्पिरिचुअल हंगर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होती है। और जब तक स्पिरिचुअल हंगर नहीं सेटिस्फाई होगी तब तक हम अंदर से काम, कंपोज, रिलैक्स और हैप्पी नहीं होंगे। तो ये सब होता है। और जो एक ऑथोराइज्ड बुक है योगा की, अगर आप देखो सबसे ऑथोराइज्ड, तो ये पातंजलि द्वारा लिखी है। ये पातंजलि जो है वेद व्यास के शिष्य, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो ये कई सैकड़ों साल, हजारों साल पहले आए और उन्होंने लिखी पातंजलि योगा सिस्टम। और उसको जो है समझना है तो उसको सही ऑथराइज्ड व्यक्ति से समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम मिसअंडरस्टैंड करेंगे। और कैसे मिसअंडरस्टैंड करेंगे वो प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे करेंगे। राशिका आप कंटिन्यू करो। Some unauthorized commentators try to identify the individual soul with the super soul, and the monists think this to be liberation, but they do not understand the real purpose of Patanjali system of yoga. हाँ, तो कई लोग जो अनऑथराइज्ड हैं, जिनको ठीक से पता नहीं है, वो ये कहने लग जाते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है। और ऐसे लोगों को मोनिस्ट, मतलब एक मोनिस्ट, सब कुछ एक है, वो ऐसे सोचते हैं मोक्ष मिलने के बाद आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाते। तो ऐसे सब सोचते हैं, ये पातंजलि को यूज करके मिस इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं ये अनऑथराइज्ड व्यक्ति हैं, ये सही लोग नहीं है ऐसे जो सोचते हैं। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। There is an acceptance of transcendental pleasure in the Patanjali system, but the monists do not accept this transcendental pleasure out of fear of jeopardizing the theory of oneness. The duality of knowledge and knower is not accepted by the non-dualist, but in this verse, transcendental pleasure realized through transcendental senses is accepted. ओके, ये लास्ट वाला ही पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ में डिस्कस करते हैं। And this is corroborated by Patanjali Muni, the famous exponent of the yoga system. The great sage declares in his Yoga Sutras 433, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रशवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठ वा चित्ति शक्तिर इति। थैंक यू फॉर रीडिंग। Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अनऑथराइज कमेंटेटर जो हैं वो सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा एक जैसी है, और मोनिस्ट है वो, और लिबरेशन के बाद आत्मा एक जैसे हो जाती है परमात्मा। ये सब गलत है। जो आत्मा और परमात्मा कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जैसे मटेरियल लेवल में हम कई एग्जांपल देते हैं कि माँ बाप जो है उनको बच्चों से प्रेम होता है, आपको आपके फैमिली मेंबर से प्यार होता है, उसी तरह से भगवान जो है उनके साथ एक हमारा प्रेम का रिश्ता है। तो जब हम कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं एक है फैमिली हमारी, या हम सब एक हैं, तो एक है का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग मिक्स होके एक बंदा बन गया, नहीं। हम सब एक है मीन्स इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम एक हैं। एक पर्टिकुलर वॉइस हमारी है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी कंट्री का,
वो पूरी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करता है, उसकी सेम वॉइस है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग वो एक बंदा बन गए। उसी तरह से जो जीव है और जो आत्मा हो गए और जो परमात्मा है, वो दोनों सेपरेट पर्सन्स हैं। और जो आत्मा है वो जो परमात्मा के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके उनकी सेवा में लगती है, तो वो सही मायने में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में, अपने स्वरूप में है, जिसको कहते हैं जीवेरा स्वरूप हो। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप ये है कि भगवान की सेवा में लगे। जब ऐसे करते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से हमें खुशी मिल पाती। तो ये बताया जा रहा है कि जब पतंजलि योगा या अलग अलग तरह की योगा से हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एडवांस करते हैं, भगवान को एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक्सपीरियंस करने का जो प्लेजर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लेजर होता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉन डुअलिस्ट, ये नॉन डुअलिस्ट क्या होता है? बता सकते हैं? तो जो भगवान है उनकी कई सारी शक्तियां हैं, भगवान और उनकी शक्ति, इवन जीव भी जो है वो भगवान की शक्ति है एक तरह से, लेकिन अलग पर्सन है, वो सेम नहीं है। तो डुअलिस्ट मतलब जो समझते हैं कि हाँ भगवान और भगवान की शक्तियां, इनमें फर्क है। और नॉन डुअलिस्ट वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, एक ही है सब कुछ। तो वो प्रॉपर फिलॉसफी नहीं है। सबको समझ में आ रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? राधा राशि टास्क किसी को समझ में आ रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? हरे कृष्णा, आपने अभी नॉन बता रहे थे ना, नॉन डुअलिस्ट का। हाँ, मैं बता रहा था नॉन डुअलिस्ट। आप एक बार प्लीज वो रिपीट कर देंगे? ओके, तो जहाँ जो मोनिस्ट है वो क्या क्या होता है, वो समझ में आया आपको? क्या होता है मोनिस्ट? हाँ जी, जो सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं नहीं, कि आत्मा और परमात्मा को सेम समझते हैं। परफेक्ट, वेरी गुड भव्य। कि वो कहते हैं आत्मा जो है वो परमात्मा बन सकती है, बस तुम ये फॉलो करो प्रोसेस, ऐसे मैं ये करो, मेडिटेट, ज्ञान ये सब लो और तुम परमात्मा बन जाओगे, भगवान तुम्हारी शक्ति हो जाएगी सब। ये उचित फिलॉसफी नहीं है, गलत फिलॉसफी। तो ये जो व्यक्ति ऐसे सोचते हैं वो मोनिस्ट है। और डुअलिस्ट क्या होते हैं? वो कहते हैं नहीं, दोनों में फर्क है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। समझ में आ रही है? तो ये जो नॉन डुअलिस्ट है यहाँ पे, ये व्यक्ति भी जो है ये मोनिस्ट वाले ही आ गए। जो नॉलेज और नोअर है, इसका मतलब है नॉलेज हो गई शक्ति भगवान की, नोअर हो गए भगवान। यहाँ पे जो लिखा है ना, द डुअलिटी ऑफ नॉलेज एंड नोअर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द नॉन डुअलिस्ट, इसका मतलब ये नोअर हो गए भगवान, जो जिनको पूरी नॉलेज है हर चीज, और नॉलेज जो है वो उनकी शक्ति है एक। भगवान की अनलिमिटेड शक्ति है। तो जीव भी भगवान की शक्ति है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो है सब भगवान की शक्ति है, ये पूरा क्रिएशन भगवान की शक्ति है, नॉलेज भगवान की शक्ति है। तो जो भगवान को और भगवान की शक्तियों को एक समझता है, उसको कहा जा रहा है यहाँ पे नॉन डुअलिस्ट। लेकिन एक है नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? इसमें आप मतलब जैसे मोनिस्ट हुए वो समझते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है। हाँ, तो मोनिस्ट जैसे है ना, वही है। नॉन डुअलिस्ट और मोनिस्ट जो है वो सिमिलर ही है, फर्क नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। ये अलग अलग पॉइंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज किए, बट वो सेम ही बात है। कहने का मतलब है ये मोनिस्ट, नॉन डुअलिस्ट, ये सब जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये भगवान को और बाकी सबको एक ही समझ रहे हैं, और ये उचित नहीं है। भगवान और भगवान की शक्ति, भगवान और जीवा, परमात्मा और आत्मा, इन सब में फर्क है, ये कहने का मतलब। और जब कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, तो उससे हमारे को खुशी मिलती है, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। ऑल राइट, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट? अच्छा, किस किस को लगता है थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया?
मैं काफी कंफ्यूज हो गया तो। आप काफी कंफ्यूज हो गए, ओके। तो आपके लिए ये है, आज मैं अपलोड करूंगा ये वीडियो, आप दोबारा से सुनना एक बारी, फिर कल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओके अदिति, आपके रेज हैं। हाँ मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको एक बार फिर से वो करना पड़ेगा, गो करना पड़ेगा। वेरी गुड पॉइंट। तो ये मैं अपलोड करता हूँ अभी, ताकि आप लोग फिर से इसको सुन सको और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। कल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। देखो वीकेंड भी है, तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस, और फिर हम और डिस्कशन करेंगे। तो अतुल और इस चैप्टर की सारी रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है, ऐसा भेज देते। ऑल राइट, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और 11 बारी हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करेंगे हम लोग सब एक साथ।